देखो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है वो समझने से पहले अपन थोड़ा सा कलर्स के बारे में देखते हैं। थोड़ा कलर्स के बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बता, आप लोगों ने पता है आप लोगों को ये कि जब लाइट रेज होती है वो अपने आँख के रेटिना पर जाके स्ट्राइक करती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। और ब्रेन से क्या होता है, सेंस होता है जिसे अपन कहते हैं देखना। यानी जो अपन को ऑब्जेक्ट क्या होता है उससे अपन को दिखाई देता है। ठीक है। अब देखो, जो सन सन की जो लाइट होती है बच्चों, वो व्हाइट लाइट होती है जिसके अंदर अलग अलग 7 कलर रहते हैं। जिसके अंदर अलग अलग 7 कलर्स रहते हैं। ठीक है। जिसकी क्या होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने से क्या होगा कि उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। आप लोगों ने ये इक्वेशन देखी, v इक्वल टू लेमडा एफ, तो इसकी क्या होगी, वेवलेंथ भी क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। सारे जो कलर्स रहते हैं उनकी वेवलेंथ भी क्या होती है, अलग अलग होती है। लेमडा है ना, उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है। अब देखो, अगर ये सारे कलर एक साथ अपनी आई की रेटिना पर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो उससे जो अपन को जो सेंस होता है, ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचते हैं और वहां से जो सेंस होता है, ठीक है, तो वो अपन को दिखता है व्हाइट। यानी अपन को कैसा दिखता है उस टाइम, व्हाइट। अगर ये सारे कलर एक साथ जाकर आई के रेटिना पर स्ट्राइक करते हैं तो वो ऐसे अपन को 7, और पर्टिकुलर जैसे फ्रीक्वेंसी की लाइट जाएगी तो वो पर्टिकुलर वैसा अपन को कलर दिखेगा। जैसे मान लो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी की लाइट जा रही है तो वो रेड कलर ऐसे। ठीक है। तो ये जो 7 कलर्स रहते हैं इनके बारे में एक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, कि उसने एक न्यूटन डिस्क बोला था, जिसको जैसे एक डिस्क ली उसने, जैसे एक सीडी की कैसेट होती है वैसी गोल एक डिस्क है मेरे पास। ठीक है। उस डिस्क पे उसने क्या किया, ऐसे 7 कलर कर दिया अलग अलग, ऐसे 7 कलर कर दिए, ऐसे अलग अलग 7 कलर कर दिए उसने, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो जब ये ऐसे रखा हुआ था, सीधी ये डिस्क रखी हुई होगी, तो अपन को ये सारे 7 कलर दिखेंगे, अलग अलग दिख जाएंगे। इस पे ये कलर है, इस पे रेड, अपन ऐसे बता सकते हैं आसानी से। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिस्क को, जैसे ये डिस्क है, इसको क्या करता हूँ, ऐसे गोल घुमा देता हूँ, एकदम स्पीड से ऐसे गोल घुमा देता हूँ। तो अब जब मैं इसको स्पीड से ऐसे गोल घुमाऊंगा, फिर इस पर देखूंगा जिस साइड कलर कर रखा है उस साइड अगर मैं इसको देखूंगा, तो मेरे को ये सीडी पे जो कलर है ना सारे, ये मेरे को सारे क्या दिखाई देते हैं, व्हाइट दिखाई देगी। ऊपर से पूरी व्हाइट दिखाई देगी बच्चों। अब ये पूरी व्हाइट दिखाई क्यों देगी, क्योंकि बच्चों क्या होगा कि जब मैंने इसको घुमाया तो जब ये गोल गोल ऐसे घूम रही थी, तो जैसे यहाँ पर जैसे रेड कलर था, यहाँ पर कोई दूसरा कलर था, तो ये दोनों कलर और ये सारे कलर ये मेरे को एक साथ दिख रहे थे। सारे कलर क्या हो रहे थे, एक साथ ऐसे दिख रहे थे गोल गोल घुमाने से। जिससे क्या हो रहा था, ये सारे एक साथ जाके इनकी सारों की फ्रिक्वेंसी थी अलग अलग, वो सारी आई रेटिना पर टकरा रही थी, जिससे अपन को वो कैसी दिखेगी, व्हाइट। ये लोग आप घर पे भी करके देख सकते हो, सीडी की कैसेट लेके उस पर जैसे मान लो एक गोल गोल, एक बचपन की क्लास में किया भी होगा एक्सपेरिमेंट, सीडी की कैसेट ली, उसके आकार का मैंने कागज काट लिया, व्हाइट कागज, ठीक है, व्हाइट ब्लैंक पेज, ठीक है, उस पर अलग अलग ऐसे 7 कलर कर दिए, ऐसे डिवाइड करके ऐसे 7 कलर करना, और उस सीडी की कैसेट पे उसको चिपका देना उस कागज को। ठीक है। फिर आप उसको घुमा के देखना ऐसे गोल, ऐसे एकदम स्पीड से ऐसे घुमा के देखना, तो आप लोगों को ऊपर से वो जिस कलर किए है ना वो वाला पार्ट आप लोगों को कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो आसानी से। ठीक है। तो यहां से थ्योरी प्रोड्यूस हुई कि 7 कलर्स रहते हैं, जो सनलाइट रहती है उसके अंदर 7 कलर्स रहते हैं। अब उनको देखने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं अपन, जिसे बच्चों बोला जाता है प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म कैसा होता है, ठीक है, देखो 3D व्यू बनाता हूं प्रिज्म का। ये होता है बच्चों प्रिज्म, जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब देखो इसमें एक ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक साइड ट्राइंगल, एक ये वाली साइड ट्राइंगल होती है। यानी उसमें क्या होता है, 2 साइड तो ट्राइंगल होती है, और 3 साइड, जैसे एक ये साइड ये वाली और एक ये वाली।
ठीक है, और एक ये वाली नीचे वाली, ठीक है। ये क्या होती है, रेक्टेंगल होती है, ठीक है। तो ऐसा होता है प्रिज्म 3D व्यूज का, ऐसा होता है, ठीक है। तो लैब के अंदर आप लोगों ने देखा भी है। देखो जब प्रिज्म पर ऐसे, प्रिज्म को अपन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट स्ट्राइक करती है, मान लो प्रिज्म पर एक व्हाइट लाइट स्ट्राइक की, जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये क्या है बच्चों, क्या रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है। और ये इसके अंदर ये ग्लास, क्राउन ग्लास का बना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेंसर मीडियम हो गया, ग्लास है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये वाली जो इसकी सरफेस है, ये वाली, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आप लोगों को पता है कि जब व्हाइट लाइट होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो बच्चों उसकी क्या होती है, स्पीड चेंज हो जाती है, यानी स्पीड क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है, वो टुवार्ड्स द नॉर्मल आगे ट्रेवल करती है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट से करके, जो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें बोला गया कि जो बच्चों रेड लाइट होती है, रेड लाइट की जो स्पीड होगी बच्चों, रेड लाइट की जो स्पीड होती है वो मोर देन होती है, वो मोर देन होगी किससे, वोयलेट कलर से, ठीक है। तो जो रेड लाइट होती है, रेड कलर रहता है, उसकी जो स्पीड रहेगी रेड लाइट की, वो वॉयलेट कलर से क्या होगी, मोर देन होगी। अब देखो ये व्हाइट लाइट है, अब जब ये प्रिज्म पर टकराती है तो इससे अलग अलग 7 कलर्स अपन को ऐसे दिखाई देते हैं। अब देखो क्या होगा कि ये नॉर्मल की ओर जाएगी, तो ये क्या होता है बच्चों, ऐसे थोड़ी ऐसे नॉर्मल की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये तो है बच्चों रेड लाइट, रेड कलर की थी। अब जो वॉलेट होगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, कम होगी तो वो और झुक जाएगी, तो वो और ऐसे चलती है, ठीक है। अब देखो अब वापिस ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये वापस डेंसर मीडियम से कौन सी मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड लाइट की क्या होती है, बढ़ती है, यानी वो क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल आगे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या होगी, ऐसे दूर हट जाएगी, और ये वाली क्या होती है, ये ऐसे हट जाती है, ठीक है। अब देखो अपन देखें तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या था वो देखना अपन को। अब देखो इसके मिडिल में क्या होते हैं, बाकी और भी 5 कलर्स ऐसे रहते हैं, अलग ऐसे अलग अलग कलर्स ऐसे रहते हैं, ऐसे, ठीक है। अब अपन एक स्क्रीन है, ऐसे मान लो अपन ने कोई पर्दा लगा रखा है, उस पर अपन को ये सारे दीवार पर या फिर ऐसे कलर सारे अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। जैसे नीचे नीचे वी वॉलेट कलर रहता है, VIBGY VIBGYOR, यहां पर टॉप पर आएगा रेड कलर बच्चों, टॉप पर तो कौन सा होता है, रेड कलर, और नीचे नीचे कौन सा होता है, वॉयलेट कलर, ठीक है। फिर उसके बाद में इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, रेड। तो जो येलो कलर होता है बच्चों, इसके अंदर ये बच्चों जो बैंड मेरे को मिल रहा है कि यहाँ पर जो मेरे को स्क्रीन पर एक साथ में सारे जैसे रेनबो की तरह एक साथ सारे कलर्स दिखते हैं, तो ये बैंड ऑफ कलर रहता है, कलर्स का जो बैंड रहता है इसे बच्चों बोला जाता है क्या, स्पेक्ट्रम, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, उसे क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। और ये जो फिनोमिना होता है जिसमें 7 कलर्स ऐसे दिखते हैं वो होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी एक व्हाइट लाइट जब इस पर इंसिडेंट हुई तो रिफ्रैक्शन हुआ, इससे रिफ्रैक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, अपन को ऐसे 7 अलग अलग कलर्स दिखते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, जो रेड कलर रहता है उसकी जो स्पीड होगी वो वॉयलेट कलर से के कंपेयर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये क्या होती है, ऐसे टॉप में चलती है इस स्पेक्ट्रम में। और जो वॉयलेट कलर रहता है वो क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती है, तो ये बॉटम में रहता है। बाकी 5 कलर बचे उन कलर्स की क्या होती है, स्पीड इन दोनों के बीच में होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कलर का जो बैंड मेरे को मिला, जो कॉम्बिनेशन मिलता है कलर्स का एक साथ यहाँ पर, उस कॉम्बिनेशन को या फिर उस बैंड को बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो बच्चों ये था डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये है इसका डायग्राम। ये क्या हो गया, ये स्पेक्ट्रम, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और ये जो कलर्स रहते हैं इनके सीरीज याद करने के लिए अपन ये काम लेते हैं VIBGYOR, 7 कलर हो गए, ठीक है। ऐसे याद रखते हैं अपन को। तो सबसे नीचे नीचे कौन सा होता है, वोलेट कलर रहता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ऐसे कलर रहते हैं एक साथ। अब आप लोग इसको प्रिज्म से अपन देख सकते हैं आसानी से, सनलाइट के आगे ऐसे करते हैं तो अपन को दीवार पे ऐसे रेनबो की तरह सारे कलर्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल। थैंक यू।